नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रायोगिक भूगोल से संबंधित है, जो कि बीए प्रथम वर्ष के साथ साथ अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है मापनी यानी कि स्केल। मानचित्र में प्रदर्शित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य के अनुपात को मानचित्र की मापनी कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। किसी मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर है और उन बिंदुओं के मध्य धरातल पर मापी गई दूरी 1 किलोमीटर है, तो स्पष्ट है कि मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियों में 1 तथा 1,00,000 सेंटीमीटर का अनुपात है। यह अनुपात उस मानचित्र की मापनी कहलाता है। मापनी का अभिप्राय वह अनुपात है जिसमें धरातल की दूरियों को छोटा करके मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है। मापनी वह युक्ति है जिसके द्वारा समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग को आवश्यकता अनुसार आकार वाला मानचित्र बनाकर प्रदर्शित किया जा सकता है और उस मानचित्र की सहायता से धरातल पर स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियों को ज्ञात किया जा सकता है। मापनी का चयन। किसी मानचित्र के लिए उपयुक्त मापनी का चयन करते समय दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला है कागज़ का आकार जिस पर कि मानचित्र को बनाना है, और दूसरा है मानचित्र की रचना करने का उद्देश्य। सर्वप्रथम बात करते हैं कागज़ के आकार के बारे में। मापनी निश्चित करने से पूर्व उपलब्ध कागज़ का आकार जानना आवश्यक होता है, क्योंकि कभी कभी मानचित्र इतना बड़ा हो जाता है कि उसे कागज़ पर बनाना संभव नहीं हो पाता, और कभी कभी वह बहुत अधिक छोटा हो जाता है जो कि अनावश्यक होता है। दूसरा है मानचित्र की रचना का उद्देश्य, क्योंकि मापनी के चयन पर मानचित्र बनाने के उद्देश्य का भी प्रभाव पड़ता है। नगरों के प्लान तथा भू संपत्ति मानचित्र हेतु बड़ी मापनी का चयन किया जाता है, जबकि मानचित्रावली में संसार और महाद्वीपों के कम विवरण वाले भौतिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मानचित्र छोटी मापनियों पर बने होते हैं। मापनी प्रदर्शन की विधियाँ। प्रत्येक मानचित्र पर उसकी मापनी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होती है, जिससे धरातल और मानचित्र पर मापी गई दूरियों के अनुपात को आसानी से समझा जा सकता है। मानचित्रों पर मापनी प्रदर्शित करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहला है साधारण कथन विधि, दूसरी है निरूपक भिन्न विधि, और तीसरी है आलेखी विधि। साधारण कथन विधि। साधारण कथन विधि में शाब्दिक विवेचन के द्वारा किसी मानचित्र की मापनी बतलाई जाती है। जैसे 1 सेंटीमीटर
बराबर 1 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 1 मील आदि। भारत में गांव के भू संपत्ति मानचित्र और व्यक्तिगत भवन आदि के प्लानों में इसी विधि से मापनी का प्रदर्शन किया जाता है। यह मापनी व्यक्त करने की सबसे सरल विधि है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही सीमित है। निरूपक भिन्न विधि, जिसे आरएफ मेथड, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन अंग्रेजी में जाना जाता है, मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियों के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। इस भिन्न का अंश और हर किसी माप प्रणाली की समान इकाई क्रमशः मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियों को प्रकट करते हैं। इस भिन्न में अंश का मान सदैव 1 होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी मानचित्र की निरूपक भिन्न 1/50,000 है, तो इसका यह अर्थ है कि मानचित्र और धरातल की दूरी में 1 तथा 50,000 का अनुपात है, अर्थात मानचित्र में किसी माप प्रणाली की एक इकाई दूरी धरातल पर उसी माप प्रणाली की 50,000 इकाई दूरी के बराबर होती है। सूत्र अनुसार निरूपक भिन्न बराबर मानचित्र में किसी रैखिक माप की एक इकाई की दूरी बटेवे उस रैखिक माप की उन्हीं इकाइयों में धरातल पर मापी गई दूरी। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरियों को किसी भी रैखिक माप प्रणाली में पढ़ा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, 1/50,000 निरूपक भिन्न का अर्थ मीट्रिक प्रणाली में 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर, अंग्रेजी रैखिक माप प्रणाली में 1 इंच बराबर 50,000 इंच तथा रूसी माप प्रणाली में 1 पेल्ट्स बराबर 50,000 पेल्ट्स होगा। मानचित्रों पर मापनी व्यक्त करने के लिए निरूपक भिन्न विधि का प्रयोग सबसे अधिक उपयोगी रहता है, क्योंकि इस भिन्न को देखकर किसी भी देश के लोग अपने यहाँ प्रचलित माप प्रणाली में मानचित्र से वास्तविक दूरियों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आलेखी विधि, इस विधि में निरूपक भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे प्राथमिक और गौण भागों में विभाजित किया जाता है और इन उपविभागों पर उनके द्वारा प्रदर्शित वास्तविक दूरियों के मान लिखे जाते हैं। मूल आकार से भिन्न आकारों में मुद्रित किए जाने वाले मानचित्रों पर इस विधि के द्वारा मापनी व्यक्त की जाती है। आलेखी मापनी के प्रकार। आलेखी मापनी के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला है सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी और विशिष्ट मापनी। तुलनात्मक मापनी को अन्य उपभागों में बांटा गया है, जैसे कि विभिन्न मात्रकों वाली मापनी, समय मापनी और परिक्रमण मापनी। और इसी तरीके से विशिष्ट मापनी को पुनः 4 उपविभागों में बांटा गया है: वर्नियर मापनी, वर्गमूल मापनी, घनमूल मापनी
ढाल और प्रवणता मापनी,